एयर पोल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों 1998 में बिल गेट्स एक मीटिंग में जाते होते हैं और तभी वो जैसे ही एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो उनके मुंह पर केक फेंक कर मारा जाता है। वैसे तो ये एक सिर्फ फन के लिए था, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि 90s में बिल गेट्स को बहुत ज्यादा हेट किया जाता था, जिसके पीछे बहुत सारी वजहें थी और उनमें से एक वजह ये भी थी कि बिल गेट्स ने कुछ अनएथिकल चीजें करी थी। जैसे कि वो छोटे छोटे स्टार्टअप से कहते थे कि आप मुझे अपना आइडिया बताओ और अगर वो आइडिया मुझे पसंद आता है तो माइक्रोसॉफ्ट उसे अच्छे दामों में खरीद लेगी। और जब वो अपना सीक्रेट बिजनेस आइडिया उन्हें बताया करते थे तो वो उनके आइडिया को चुराकर कुछ महीनों बाद खुद ही कर लिया करते थे। नंबर 2, उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट के बहुत ही कम कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे और इसका रीजन ये था कि बिल गेट्स न जाने किस तरह से उनके सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया करते थे और अपने बिजनेस में डाल लिया करते थे और लोगों को लगता था कि ये इनोवेशन बिल गेट्स ने ही किया है। नंबर 3, दोस्तों बिल गेट्स ने बहुत सारी सिलिकॉन वैली टेक स्टार्टअप कंपनीज ग्रो होने से पहले ही खरीद ली थी ताकि माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी के नाम पर कोई कंपटीशन ही ना रहे। जो अगर पैसा होगा तब आप इन्वेस्ट कर पाओगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका 100 रुपए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों को आज ना इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, मैं आपसे कहता हूं इन्वेस्टमेंट से डरने का नहीं। और आपको अगर मैं आपको बताता हूं एक और बात, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके शेयर का प्राइस 100 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है। मैं आपको मेरा प्रोफाइल कभी किसी दिन खुलाऊंगा, बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अरे यार, एक कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का आता है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं। आपने कभी डोमिनोज का नाम सुना है? भाई साहब, आज से 1990 की बात है, 1990 या फिर 2001 इसके अराउंड बात है। डोमिनोज के एक शेयर का प्राइस 150 रुपए था, 150 या 250 रुपए था और इतने में उसका पिज्जा आता था। बजाय आप पिज्जा ऑर्डर करने तक अगर उसका आप शेयर खरीद लेते हैं तो वही शेयर आज ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए का एक शेयर। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी बता दूंगा जिनके शेयर की प्राइस इतनी सी है, शेयर की प्राइस 100 रुपए भी नहीं है। बहुत सारी PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी, गवर्नमेंट वाली, वो तो आपको घाटा नहीं देंगी। आप बता, एल्यूमिनियम एक कंपनी है PSU एल्यूमिनियम, ऐसा करके कुछ नाम है, आपको मेरी प्रोफाइल में कभी शेयर कर दूंगा। उसका 40 रुपए का एक शेयर है, 40 रुपए का। आज 40 रुपए के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खड़े खड़े तो सिगरेट पी जाते हैं, गंदी गंदी आदतें रखी हुई है, गुटखा खा जाते हैं। क्या आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों नहीं करते हो? मैं तरीका बताता हूं कैसे करना होता है। आजकल बहुत सारे इन्वेस्ट करने के, मैं कहां करता हूं मैं बता देता हूं। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जीरोधा से करता हूं। लेकिन आप बहुत सारे हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास 100 रुपए तो आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट याद रखना कि शेयर मार्केट में जो आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे को म्यूचुअल फंड में मजा नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, वो 100 रुपए पड़े रहने दो। समझ में आ रहा है? भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने आज से बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं वो करोड़पति हो गए। थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाया था तो वो करोड़पति हो गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रातों रात उनका कन्वर्जन हो गया। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पूरा पैसा मत लगाओ, लालची मत बनना किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा करने हैं तो सिक्योर होकर पैदा करना है। वाले पशुओं में सबसे ऊपर नाम आता है भैंस या गाय का। यहाँ तक कि कुछ लोग बकरियां पालते हैं, उनका दूध पीते हैं, जो कि काफी अच्छा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी जानवर है जिसका दूध इनसे भी महंगा होता है? जी हाँ, जहाँ इनकी कीमत लगभग 60 से 80 रुपए पर लीटर होती है, वहीं शेरनी का दूध सबसे महंगा माना जाता है और इसकी कीमत 250 रुपए पर लीटर होती है। और ऐसा इसीलिए है कि ये दूध काफी ज्यादा एंटीबायोटिक है और कुछ दवाइयां बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब ये तो आपको पता चली। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले